हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा ही जावा का प्रोग्राम बनाकर देखेंगे और प्रोग्राम के हर एक कोड को समझेंगे कि जावा में कैसे हम कोड लिखते हैं। आप कोडिंग करने के लिए लैपटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में ऐप बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो ऐप यूज करते हैं वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डिकोडर ऐप का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डिकोडर ऐप में ही टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो ये मोबाइल पे आसानी से रन कर जाता है। हाँ, इसके लिए नेट चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो ये रन नहीं करता है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही काम करता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड या नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं। जेडीके आपको डाउनलोड करना होगा। वो सब हम आगे आपको बता देंगे कि कैसे आप लैपटॉप में भी रन करा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं कि एक प्रोग्राम रन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ लिखना पड़ता है हमें। और एक स्ट्रक्चर पे भी चर्चा करेंगे हम लोग कि जावा प्रोग्राम का एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पे जो भी कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। आप लोग अगर सी और सी प्लस प्लस पहले से पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी सबसे पहला एक प्रोग्राम कोई भी बनाता है तो हेलो वर्ल्ड मतलब एक लाइन का कोई मैसेज प्रिंट करता है, चाहे वो आपका नाम हो या आपके कॉलेज का नाम हो या हेलो वर्ल्ड या हाय, कुछ भी इस तरह का, मतलब कि एक लाइन प्रिंट कराता है सबसे पहले, ताकि देखे कि प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनता है। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, यही मैसेज हमें प्रिंट करना है। और इसके लिए ही ये जो भी 4 लाइन या 5 लाइन का कोड आपको दिख रहा होगा, हालांकि अगर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन, कितने लाइन का ये कोड है। तो यहाँ पे साइड में ये लाइन नंबर भी शो करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऊपर से नीचे तक पहले इस पर चर्चा करते हैं। पहले एक आउटपुट देख लेते हैं, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ तो मिल रहा है, मतलब कि सच में प्रोग्राम रन कर रहा है। फिर हम लोग एक एक लाइन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग आउटपुट देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ ये जो लिख रहा है हेलो वर्ल्ड, बस यही आपका आउटपुट है। ये पूरे प्रोग्राम का बस यही रिजल्ट है। नीचे यहाँ पे लिख रहा है प्रोसेस फिनिश्ड। ये आपके आपके प्रोग्राम के द्वारा दिया गया मैसेज नहीं है। ये सिस्टम खुद से एक मैसेज देता है कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी के लिए ये जो मैसेज है नीचे वाला, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये बस आपका है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यही आपका है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आपको सी प्लस प्लस का रेफरेंस दूँ, क्योंकि अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो सी प्लस प्लस से कंपेरिजन मैं कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा सी प्लस प्लस वाली बातों को, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं साइड में एक सी प्लस प्लस का भी प्रोग्राम लिख देता हूँ, जो क्या करेगा, सेम आउटपुट देगा। मतलब जो आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यही काम करने के लिए भी एक कोड मैं लिख देता हूँ, लेकिन वो सी प्लस प्लस में होगा। और साइड बाय साइड मैं कंपेरिजन उसका कर दूंगा। तो चलिए हम साइड में पेन से ही कोड लिख देते हैं। चलिए तो साइड में जो कोड दिख रहा है आपको, ये सी प्लस प्लस में कोडिंग किया गया है, ठीक है। देखने से आपको लग रहा होगा कि सी प्लस प्लस वाला कोड तो इससे भी छोटा है, तो ये तो सी प्लस प्लस में ही काफ़ी आसान है। हाँ, देखने में सी प्लस प्लस ही यहाँ पे अच्छा लगेगा, काफ़ी सिंपल लगेगा। हाँ, लेकिन जावा में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण है कि जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी को बहुत ध्यान में रखा जाता है। हो सकता है ये बड़ी बड़ी बातें अभी आपको समझ में नहीं आए, छोड़िए उन सब बातों को। चलिए हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो सी प्लस प्लस में ये जो मैसेज है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करने के लिए हम लोग सी आउट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये सी आउट ही आपके मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को कौन प्रिंट कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो आप बोल सकते हैं कि यही वो
साधन है जिसका यूज करके आप मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आप प्रिंट एलन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर आपको लगेगा कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट को छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंट एलन ही बोल रहे हैं कि प्रिंट एलन ही रिस्पॉन्सिबल है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। हाँ, सच में प्रिंट एलन ही रिस्पॉन्सिबल है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का नाम प्रिंट एलन है, इसके पीछे आउट लगा है, सिस्टम लगा है, ये क्या कहानी है हम जस्ट आप अभी आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैसेज को कौन प्रिंट कर रहा है? प्रिंट एलन। और ये जो लाइन है, ये जो एक लाइन का स्टेटमेंट है, ये मेन फंक्शन के अंदर है। देखिए यहाँ पे भी मेन फंक्शन के अंदर है, तो ये तो पहले ही बता दिया जाता है कि कोई भी कोड आपको लिखना है तो वो मेन फंक्शन में लिखना है। मेन फंक्शन से ही कंप्यूटर कोड पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। तो अगर छोटा सा कोड भी अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है, छोटा सा काम भी कंप्यूटर से कराना है, तो उसके लिए आपको मेन फंक्शन का हेल्प लेना होगा। मेन फंक्शन के अंदर ही आपको कोड लिखना होगा। जो कोड आप मेन फंक्शन के अंदर लिखिएगा, कंप्यूटर वही काम करेगा। तो ठीक इसी नियम को फॉलो करते हुए हमने ये प्रिंट एलन फंक्शन को कहाँ डाला है? मेन फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे अगर सी प्लस प्लस में देखा जाए तो सी आउट जो भी स्टेटमेंट है ये कहाँ है? मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ भी सब कुछ ठीक जा रहा है। तो यहाँ मेन फंक्शन के अंदर है, ये सारी बातें हो गई। ऊपर में ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्यों लगा हुआ है, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो देखिए ये सी आउट जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो मैसेज कैसे स्क्रीन पे प्रिंट हो, इसके लिए भी ढेर सारी कोडिंग पहले से लिखा गया होगा, और वो सारा कोड किसी न किसी फाइल में सेव होगा। तो वो जिस फाइल में सेव होता है ना, उसका नाम हमें ऊपर लिखना पड़ता है। अगर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल अगर आप करके अपना काम करते हैं, तो उस फंक्शन के लिए तो ऑलरेडी पहले से कोड लिखा गया होगा। हो सकता है कोड 100-200 लाइन का हो, तो वो कोड के कारण ही आपका मैसेज स्क्रीन पे जाता है। तो ये फिर से आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है इतना, ये पहले से बना बनाया होता है। बस आपको क्या करना होता है, इसको यूज कर लेना होता है, इसको आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेना होता है। तो इसी के लिए हम लोग ये जिस फाइल में रखा गया होता है उस फाइल को हम लोग जस्ट इंक्लूड कर लेते हैं। तो आईओ स्ट्रीम जो भी एक फाइल है, इसको हमने क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया, और फिर मेरा प्रोग्राम 100% रन कर जाता है। ठीक है, यही कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। जावा में क्या है, प्रिंट एलन फंक्शन ही तो है जो आपके मैसेज को प्रिंट कर रहा है। तो ये जो प्रिंट एलन फंक्शन है, ये कैसे काम करता है, इसके लिए भी पहले से कोडिंग करके रखा गया होगा। हाँ, पहले से कोडिंग करके रखा गया है। अब ये कोड कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंट एलन का कोड एक फाइल के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता करना है कि वो कौन से फाइल के अंदर है। तो यहाँ जनरली फाइल के अंदर नहीं होता है, किसी न किसी क्लास के अंदर होगा, किसी न किसी पैकेज के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट काम करता है, तो यहाँ हर चीज़ किसी न किसी क्लास के अंदर होता है। तो ये जो है प्रिंट एलन जो फंक्शन है, प्रिंट एलन फंक्शन को जब आप यूज कीजिएगा तो इसका सारा कोड एक यूटिल पैकेज के अंदर रखा गया है, ठीक है, यूटिल पैकेज के अंदर। तो आपके साथ मजबूरी हो जाता है इसको इंपोर्ट करना, यूटिल पैकेज को। तो यूटिल पैकेज खुद जावा पैकेज के अंदर है। जैसे कि हम लोग किसी फाइल को कंप्यूटर में रखते हैं फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर, तो आप समझ लीजिए पहले फोल्डर है जावा, जावा फोल्डर के अंदर यूटिल फोल्डर है, और यूटिल फोल्डर के अंदर वो कोड है जिस कोड का इस्तेमाल करके प्रिंट एलन फंक्शन अपना काम करता है। तो इसी के लिए आपको इन पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। जस्ट लाइक जैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। तो सी प्लस प्लस का इंक्लूड और जावा का इंपोर्ट बात बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स लगाया गया है। एस्ट्रिक्स का मतलब होता क्या है कि उस पैकेज में जितना कुछ है सबको लेके आ जाओ। तो ये थोड़ा सा सिंपल होता है इस तरह से स्टेटमेंट लिखना। जब हम पैकेज पढ़ाएंगे आपको जावा के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि कितने तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
जो मेन पॉइंट था मैंने आपको उसको बता दिया। अब थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से मिटा देना चाहता हूँ, ठीक है? आइए फिर से कोड पे। तो ये वाला लाइन हम लोग यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है? अब आपको लगेगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या है? तो समझ लीजिए पहले पहला जो क्लास था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो कुछ होता है वो किसी न किसी क्लास का हिस्सा होता है। तो प्रिंट एलन जो है ये कौन से क्लास का ये फंक्शन है? तो ये सिस्टम क्लास का फंक्शन है। तो ये जो प्रिंट एलन को आपको यूज़ करना होगा, तो ये सब बताना होगा कि सिस्टम क्लास के अंदर का ये चीज़ है। तो ये हो गया क्लास का नाम और एक ऑब्जेक्ट के सहारे ही क्लास के मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, फिर ये क्या है? आपका फंक्शन है। तो देखिए किसी क्लास के अंदर का कोई भी फंक्शन या वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है, तो बीच में ऑब्जेक्ट का सहारा लेना लेना पड़ता है। उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाइए, तब जाकर उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डॉट ऑपरेटर लगाकर उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तौर तरीका है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बस ऐसा ही चलना होता है। कोई क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उस ऑब्जेक्ट के सहारे डॉट ऑपरेटर लगा कर उसके मेंबर्स को एक्सेस करो। ठीक है? तो अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो ये मेरी सारी बातों को 100% पकड़ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपके ऊपर से जा रहा हो, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बने रहें। धीरे-धीरे कंफर्टेबल आप हो जाइएगा। तो चलिए ये पूरा का पूरा लाइन मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है मेन फंक्शन। तो यहाँ तो मेन फंक्शन बड़ा आसान था। बस वॉइड मेन लगा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन यहाँ मेन के पीछे तो लग रहा है कि पूरा एकदम कीवर्ड का झड़ी लगा हुआ है। तो ये कीवर्ड सब क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए कोडिंग में एक डॉट भी अगर लिखते हैं तो उसके पीछे ना कुछ मकसद होता है। तो यहाँ पे जो भी पब्लिक लगा है, स्टैटिक लगा है, ये क्यों लगा है इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो फिर से मैं थोड़ा-सा आपको लेके चलता हूँ सी प्लस प्लस पे, ठीक है? तो आप सी प्लस प्लस पे गौर कीजिएगा, यहाँ जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं है। ये मेन फंक्शन अपने आप में आज़ाद है। हालाँकि मेन फंक्शन आज़ाद ही रहता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में अगर आप क्लास बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं या अनेकों क्लास बना रहे हैं, लेकिन मेन फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं रहता है। मेन फंक्शन हमेशा क्लास के बाहर रहता है और जो भी कंप्यूटर जब भी कोड को रन करता है, तो वो मेन से ही शुरू करता है। और मेन में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना के रखते हैं, उन क्लास का एक तरह से इस्तेमाल हो जाता है। तो वहाँ पे मेन फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं रहता है। इसी के लिए कहा जाता है कि सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, थोड़ा नहीं भी है। ठीक है ना? हम उतना टेक्निकल नहीं जाएँगे, नहीं तो वो टेक्निकल वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डालना शुरू कर दें। तो उससे थोड़ा-सा हम बचेंगे। तो देखिए सी प्लस प्लस 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ का जो मेन फंक्शन है ना, ये अपने आप में आज़ाद नहीं है। ये एक क्लास का ही मेंबर है। एक क्लास के अंदर इसको लिखा गया है और ऐसा ही लिखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं, तो जावा का प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। ये नियम है कि यहाँ मेन फंक्शन, इवन मेन फंक्शन भी किसी क्लास के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है डिकोडर, ठीक है? नाम में क्या रखा है? नाम कुछ भी हो सकता है और उसके अंदर आपका पड़ा हुआ है मेन फंक्शन। और ये बात आपको पता है कि प्रोग्राम रन करना कहाँ से शुरू होता है? मेन फंक्शन से। और अभी हमने जस्ट पहले ही एक बात आपको बताया कि अगर कोई क्लास के अंदर कोई मेंबर है, तो उसको यूज़ करना होगा, तो ऑब्जेक्ट बिना बनाए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जब कोड को आपके रन कराएगा, तो वो फिर मेन को एक्सेस करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट बनाएगा? ऐसा नहीं, वो कहता है ठीक है मेन को किसी क्लास के अंदर डाल दो, लेकिन उसी प्रकार से आज़ाद करके रखना होगा तुमको, जिस प्रकार से सी प्लस प्लस में आज़ाद था। तो यहाँ देखने के लिए आपको लग रहा है क्लास के अंदर है, लेकिन इसको आज़ादी कौन दिला रहा है? स्टैटिक कीवर्ड।
और पब्लिक कीवर्ड स्टैटिक कीवर्ड इसको पूरी तरह से आज़ादी दिला रहा है। अब आज़ादी किस मायने में दिला रहा है इसको समझिए। थोड़ा-सा हम इसको पहले इरेज़ कर देते हैं। थोड़ा-सा आज़ादी दिलाता है पब्लिक और संपूर्ण आज़ादी दिलाता है स्टैटिक। मतलब कि ये किसी के बस में ही नहीं रहेगा जब आप स्टैटिक लगा दीजिएगा। जब आप पब्लिक लगाते हैं तो हाँ, वो थोड़ा-सा आज़ाद हो जाता है, मतलब कि वो पब्लिकली एक्सेस हो सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंडीशन रहता है कि बिना ऑब्जेक्ट के आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट बनाइए कोई, फिर डॉट ऑपरेटर लगाइए, तब जाके फिर मेन को आप एक्सेस कीजिए। तो इतना तामझाम नहीं करेगा कंप्यूटर, मेन को एक्सेस करने में थोड़ा-सा भी वो तामझाम बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहता है कि बिना किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ किए हमको मेन यूज़ करना है, कुछ इस तरीके का सेटिंग करो। तो फिर आपको लगाना होगा स्टैटिक कीवर्ड। पहले तो पब्लिक लिखना ही है, मतलब पब्लिकली इसको बनाना ही है, पब्लिक कीवर्ड के साथ इसको लिखना है और साथ में स्टैटिक कीवर्ड भी लगाना है। स्टैटिक लगा देने से होता क्या है कि बिना ऑब्जेक्ट के सहारे इसको कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। देखने में क्लास के अंदर है, तो आपको लगेगा कि उस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको मेन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेन स्टैटिक कीवर्ड लगा देने के कारण वो मेन किसी क्लास के अंदर बनता ही नहीं है, वो बाहर रहता है हमेशा, हमेशा बाहर रहता है। अब इससे आसान भाषा में हम आपको नहीं समझा सकते हैं, ठीक है? हाँ, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक कीवर्ड लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये पब्लिक होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट लगा दीजिएगा तब तो ये काफ़ी हाईली प्रोटेक्टेड हो जाएगा, कंप्यूटर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर को मेन से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसको पब्लिक लगाना है और फिर साथ में स्टैटिक भी लगाना है और वॉइड मेन तो रहेगा ही। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इस प्रोग्राम को फुल्ली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी और कुछ आपके लिए है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।